नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 6 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को असंवैधानिक बताते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया था। जूनियर डॉक्टर सरकार से मानदेय बढ़ाने और कोरोना होने पर उनके और परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जूनियर डॉक्टर। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं मध्य प्रदेश की, उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमराई हुई है, ये किसी से भी छिपी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापम घोटाले के आरोपियों के अस्पतालों को सुपुर्द कर दिया है, उससे राज्य में खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का चेहरा फिर से उजागर हुआ है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जून 2020 में भोपाल के चिरायू अस्पताल से एक साथ 1000 मरीज डिस्चार्ज होने का दावा किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने भावुक भाषण में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका की मूर्ति बनाने की बात कही। ये और बात है कि वैसे अस्पताल ने अपने वेबसाइट पर पहले मरीज को 18 अप्रैल को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। 1 जून तक अस्पताल के खुद के आंकड़े 976 मरीजों पर थे। खुद उस दिन राज्य सरकार के बुलेटिन ने 963 मरीजों के डिस्चार्ज होने की बात कही, जिसमें 125 एम्स से, 54 हमीदिया बाकी दूसरे अस्पतालों से थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसी अस्पताल में जुलाई में कोविड संक्रमित होकर मुख्यमंत्री भर्ती हुए, वहीं से कामकाज संभाला और अगस्त में डिस्चार्ज हुए। लगभग 1100 बिस्तरों के साथ भोपाल में सबसे ज्यादा मरीजों के इलाज का दावा करने वाले चिरायू अस्पताल में पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष नौकरशाहों, मंत्रियों और कई वीआईपी रोगियों का इलाज किया गया। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान दर्जनों अस्पतालों के साथ करार किया, जिसमें व्यापम आरोपियों के अस्पताल भी शामिल थे। 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 167 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दूसरी लहर में भी राज्य ने इन अस्पतालों से करार किया और करोड़ों का भुगतान किया। जो फर्स्ट वेव है उसमें प्रति मेडिकल कॉलेज 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और ये जो सेकंड वेव है इसमें भी करीब 70 से 80 करोड़ का भुगतान होगा, क्योंकि कई निजी कॉलेज से अनुबंध किया है सरकार ने। इसी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी सरकार अनुबंध करने जा रही है प्राइवेट कॉलेज से। तो आप वो प्राइवेट कॉलेज जो कि व्यापम घोटाले में जिनके मालिक जमानत पर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों पर पूरा का पूरा हेल्थ का दारोमदार मध्य प्रदेश का सौंप दिया गया, तो मेरी नजर में तो उचित नहीं है। ये जो 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इन 700-800 करोड़ से मध्य प्रदेश के अंदर खुद का एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च खुल सकता था, जैसे एसजीपीजीआई है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है। भोपाल, इंदौर और देवास में 6 अस्पताल व्यापम घोटाले के आरोपी चला रहे हैं, जिनके पास लगभग 4250 बिस्तर हैं। इन 6 कॉलेजों में से 3 भोपाल में, 2 इंदौर में और 1 देवास जिले में हैं। भोपाल में एलएन पीपल्स और चिरायू मेडिकल कॉलेज के कुल 2100 बेड की क्षमता है। इंदौर के अरबिंदो और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास 1400 मरीजों के इलाज की क्षमता है। देवास के अमलतास आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड मरीजों के लिए 750 बिस्तर हैं। करोड़ों रुपए के व्यापम घोटाले में एक तरफ सरकार ने जहां इन अस्पतालों के निदेशकों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया, दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया और उन्हें मोटी रकम का भुगतान किया। चिरायू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय गोयनका हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, अब कोविड योद्धा हैं। व्यापम मामले में जेएन चौकसे और सुरेश विजयवर्गीय भी महीनों जेल में बिता चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। विनोद भंडारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। 2 अस्पतालों के मालिक सुरेश भदौरिया भी व्यापम में जमानत पर बाहर हैं। राज्य में हजारों अस्पताल होने के बावजूद खुद सरकारी फाइलों में इन अस्पतालों का जिक्र होता रहा, जबकि सितंबर में राज्य सरकार के अधिकारियों ने ही अपने प्रेजेंटेशन में माना कि अकेले इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में 21 जिलों के मरीज भर्ती हो रहे हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में 19 जिलों के। ये भी कहा गया कि सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत किए जाने की जरूरत है।
टेंडर प्रोसेस न करना, सिलेक्टेड अप्रोच करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बार बार मिनिस्टर्स का वहां जाना, ब्रांडिंग करना, और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी और जो हमारे लीडर्स हैं उनका वहां जाके एडमिट होना और उनका जाके प्रमोट करना, ये जनता और अधिकारियों और एक तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका गठजोड़ सामने आता है। बावजूद इसके सरकार कहती रही किसी को अलग नहीं किया जा सकता। ना इस तरह से हम किसी वर्ग को अलग कर सकते हैं कि कौन कहां से आता है कहां से नहीं आता। इस पेंडेमिक में ये महत्वपूर्ण है कि हमारे हेल्थ वर्कर पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ जनता की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें, और इसीलिए जो भी हेल्थ वर्कर इस कोरोना काल में काम में लगा है उसने मरीजों को बचाने का काम किया। सरकार ने 7 मई को सरकारी और निजी अस्पतालों को आदेश दिया कि वो सीएम कोविड आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करें। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इन्हीं अस्पतालों से ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें इन मरीजों को दुत्कारने की शिकायत आई। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. Listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. हाँ बाहर चलो। एक सेकंड। हाँ बाहर चलो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। बाहर चला ना बाहर। योजना में अकेले भोपाल में 4153 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किए गए, जिसमें से 3299 सरकारी, 854 निजी अस्पतालों के बेड थे। 21 मई को निजी अस्पतालों में से 147 तो सरकारी में 486 मरीज थे। लेकिन जादू देखिए, महज 4 दिनों बाद यानी 25 मई को निजी में 531, सरकारी में 181 मरीज हो गए। इसका खुलासा खुद आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस जनवरी 2020 में मिला। इसके बाद नीति आयोग ने फरवरी में एक प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा, जिसके तहत ऐसे जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही गई। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए कोई जल्दबाजी या गंभीरता दिखाई नहीं दी। यानी जब महामारी की आहट थी उस वक्त भी सब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपने की वकालत कर रहे थे। खैर, इस बात को 1.5 साल बीत चुके हैं, तब भी कोई जल्दबाजी नहीं थी और आज भी हालात आप देख ही रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपने जाना। वहीं ये भी साफ होता जा रहा है कि टीका जो है कोरोना से बचाव का एकमात्र इस वक्त औजार नजर आ रहा है। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना के लिए जो बताए गए नियम है उनका पालन करने के अलावा, लेकिन लोगों में इसे लेने की हिचकिचाहट और कहीं कहीं तो डर और अंधविश्वास भी बना हुआ है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य टीकाकरण अभियान में पिछड़ रहे हैं। तीनों राज्यों से आए वायरल वीडियो बताते हैं कि इन ग्रामीण इलाकों में जरूरत है राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की। देखते हैं ये रिपोर्ट। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का ये वायरल वीडियो देश के ग्रामीण इलाकों में टीके को टोटका समझने की भ्रांति का एक चिंताजनक उदाहरण है। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही है, सुनो तो कम से कम। वीडियो मंगलवार का है, जब स्थानीय बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान के लिए गांव का दौरा किया। 80 साल की हरदेवी पहले एक दरवाजे के पीछे छिप गईं, फिर एक ड्रम के पीछे। खबरों की माने तो शाम तक कुछ ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया, लेकिन हरदेवी ने नहीं। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गांव क्षेत्र में होना चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए तो निश्चित ही वैक्सीनेशन हमारा सफल होगा। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की गति देश के बड़े राज्यों में सबसे कम है।
अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो पॉपुलेशन के 2% से भी कम है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35 लाख लोग हैं और 23 करोड़ के राज्य में 23 करोड़ लोगों के राज्य में ये काफ़ी कम संख्या है। पड़ोसी बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। कोविड टीकाकरण आपके द्वार, याद रहे आपके गांव के समीप ही। नीतीश कुमार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर तुली है, लेकिन सहरसा जिले के गांव से आया वीडियो बता रहा है कि टीका लगाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। किसी को टीका लगवाने से बीमार होने का तो किसी को नपुंसकता का भ्रम है। बिहार में सिर्फ 1.4% आबादी को अब तक पूरी तरह से टीका लगा है। बताइए कि आपको ये लगा कि कोरोना का टीका सबको लेना चाहिए? लेना चाहिए। सब लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं लेना, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इन ग्रामीणों को टीकों की फिक्र भी नहीं है। चाटूखेड़ा गांव के इन गांव वालों को लगता है कि परियों के हाथ का पानी पीने से कोरोना उनके पास नहीं फटकेगा। जी हां, गांव में जैसे ही यह अफवाह फैली, आसपास के भी गांवों से हजारों लोग इस अंधविश्वास से खींचे चले आए। टीके पर टोटके जैसे अंधविश्वासों से जल्दी और कड़ाई से निपटने की सख्त जरूरत है। लखनऊ में आलोक पांडे और पटना में मनीष कुमार के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं पंजाब कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस आला कमान की कमेटी के सामने पेश होंगे, जो पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने के लिए बुलाई गई है। अमरिंदर सिंह कल ही दिल्ली आ गए थे। इससे पहले उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और दिल्ली आने से कुछ देर पहले कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि उनके खिलाफ बगावत की समीक्षा कर रही समिति से मिलने से पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 विधायक सुखपाल खैरा, पिरमल सिंह और जगदेव सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाएं। मैं समझदा कि घट्टो घट्ट मैं कह सकदा कि आम आदमी पार्टी ਨੂੰ 2015 ज्वाइन करना मेरा पॉलिटिकल ब्लंडर सीगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इस बैठक से पहले 3 सदस्यों की समिति विधायकों, मंत्रियों और सांसदों से भी चर्चा कर चुकी है। कांग्रेस की समिति और मुख्यमंत्री के बीच शुक्रवार को बैठक होगी, लेकिन उनका पुरजोर विरोध कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू के सुर मध्यम नहीं पड़े हैं और अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मुख्यमंत्री की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर पर भी हमला किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जोड़कर तुरुप का पत्ता खेला है। अब देखना है कि पार्टी दूसरे बागियों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए क्या करती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां गोंडा जिले में खुडारे थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में तालाब से मिट्टी लेने गए 5 बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्ची को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 6 साल से 12 साल तक है। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाकी की छानबीन भी जारी है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर ट्वीट कर शोक जताया है। और अब कहानी एक ऐसी महिला की जो अंतिम संस्कार किए जाने के 18 दिन बाद घर लौट आई। ये कहानी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की है। महिला को कोरोना हो गया था। वो विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती थी। पति रोज उन्हें देखने जाते थे। एक दिन में वो बेड पर नहीं दिखाई दी। बाद में उन्हें नर्स ने बताया कि शायद वो नहीं बची। फिर उन्हें रैप किया गया, एक शव भी दे दिया गया परिवार को। कोरोना के डर से परिवार ने उस शव को खोल तक देखने की जहमत नहीं उठाई। डर इतना था, खौफ इतना था और उसको दफना दिया गया। 1 जून की परिवार ने उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया और अगले ही दिन वो खुद घर आ गई। महिला इस बात से नाराज थी कि ठीक होने के बाद उन्हें कोई लेने नहीं आया। अस्पताल वालों ने ही घर जाने के लिए उन्हें 3000 रुपए दिए।